200 साल पहले हमारा भारत कैसा दिखता था और आज के परिवेश में क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। बता दें कि आज से 200 साल पहले तकरीबन 1800 में जो उस समय लोगों का रहन सहन था और आज के मुकाबले चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं लोगों के पहनावे पर। आज के परिवेश में हम जितने भी देखते हैं, हमारी संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी प्रकोप है। आज लोग जींस, टी शर्ट और जितने भी मॉडर्न ड्रेसेस लोग पहनते हैं, लेकिन पहले के ज़माने यानी 1800 की बात करें तो उस समय हमारे संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का बिल्कुल कोई असर नहीं था। उस समय लोग साड़ी, धोती, कुर्ता जनरली पहनावे के तौर पे यूज़ करते थे। वही हम स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस समय हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस समय यहाँ तक कि महिलाओं को तो शिक्षा तक नहीं दी जाती थी। शिक्षा पर केवल पुरुषों का अधिकार माना जाता था। महिलाओं की उस समय समाज में स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हम बात करें 1829 की, राजा राम मोहन राय, उस समय एक प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। उस प्रथा का नाम है सती प्रथा, जो कि हमारे समाज में एक गंदी नियम थी, जिसको राजा राम मोहन और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर के समाज सुधारक के रूप में इस प्रथा को अंत किया था। वही बात करें तो बाल विवाह और नर बलि तक उस समय प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और चीज़ें बदलनी शुरू हुई तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। वही आज की परिवेश में बात करें तो आज जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, एक ऊंचाइयों के स्तर पर पहुंच चुका है। आज महिलाएं और पुरुषों को शिक्षा पर समान अधिकार है। दोनों को, या तो रोजगार में भी हम देखें तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वही बात करें तो सन 1800 में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो खेती बाड़ी हुआ करता था। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही संलिप्त रहते थे। दिन भर लोग खेती बाड़ी करते थे, शाम को या तो भजन कीर्तन करते थे, या उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी आज के मुकाबले काफ़ी अलग है। ज़्यादातर उस समय खेती गेहूँ, चावल, नील जैसी चीज़ों की होती थी। जब उस समय हमारे देश में जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा, तब उन्होंने इन सब चीज़ों पर भी टैक्स वसूलने शुरू कर दिए। उस समय तो जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, लोगों की दिनचर्या तो काफ़ी आसानी से चली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया, जितने भी किसान वर्ग के लोग थे वो डर के रहने लगे। लेकिन अंग्रेजों द्वारा कई तरह की कर व्यवस्थाएं लागू कर दी गई, जिसके कारण जो भारतीय किसान थे उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वही बात करें कि अंग्रेजों से आने से पहले व्यवसाय के अलावा लोग व्यापार में भी संलिप्त थे और इससे लोगों का आसानी से निर्वाह भी होता था। लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करने लगे, वैसे वैसे ये चीज़ें मुश्किल में तब्दील हो गई और लोगों की जीवन व्यवस्था बिल्कुल बदल गई। उस समय लोग जो लेन देन करते थे वो उसमें पैसों की इतनी महत्ता नहीं होती थी। लोग क्रय विक्रय के लिए वस्तुएं या जानवर तक का भी उपयोग करते थे। बात है लगभग सन 1600 की, जब हमारे देश पर शाहजहां का शासन हुआ करता था। शाहजहां को सारे देश के लोग, यहाँ तक कि विश्व के लोग भी जानते हैं। उनकी बनाई गई एक प्रमुख इमारत जिसका नाम ताजमहल है, जो कि हमारे देश का 7वां आश्चर्य भी है और यह प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। पहले उनका मुख्य मकसद व्यापार था, लेकिन जब उन्हें व्यापार से काफ़ी मुनाफा होने लगा तब उनकी नीयत बदल गई और उनकी नीयत में खोट इतनी बढ़ गई कि उनका इरादा पूरे देश पे शासन करने का था। धीरे धीरे वो आपस के राजाओं में फूट डालने की कोशिश करने लगे और उसके बाद धीरे धीरे वो अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। लेकिन जब तक औरंगजेब का शासन था तब तक अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था थी तब तक हमारे देश पर हावी नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का पतन हो गया, तब जितने भी मुगल उत्तराधिकारी हुए वो उतने सशक्त नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अंग्रेजों का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और सन 1800 में पूरे तरीके से मुगल साम्राज्य पूरे देश में फैल गया। वही हम बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि सन 1857 ईस्वी में हुई थी, उस समय पूरे भारतवासियों को लगा था कि उसी समय हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन देश में एकता की कमी होने की वजह से उस समय ये जो स्वतंत्रता संग्राम था वो विफल हो गया और अंग्रेजी शासन पूरे देश में प्रभावी हो गया। वही बात करें, जब अंग्रेजों के आने से कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ है।
वही बात करें तो हमारे देश में उस समय जो भाषा बोली जाती थी या तो लोकल भाषा होती थी या हिंदी होती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने से अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित हो गई। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बना दिया गया। परीक्षाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और बता दें कि जो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, इसका भी प्रचलन अंग्रेजों ने ही किया है। वही बता दें जो आजकल हम लोग रेलगाड़ी और जो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसका भी बता दें लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार रेल थाने से मुंबई के बीच चलाई थी। और उसी समय से रेल चलाने की परंपरा शुरू हुई थी, नहीं तो उससे पहले हमारे देश में रेलवे नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के लोग जानने लगे कि ये जो अंग्रेज हैं हमें लूट रहे हैं। भले ही हमें कुछ चीज़ें ये अच्छी तरीके से मुहैया भी करा रहे हैं, लेकिन लोगों को साफ तौर पे पता चल गया कि इनकी नीयत में खोट है। फिर कई सारे स्वतंत्रता सेनानी भी इस मुहिम में जुड़ गए और वही इन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास से सन 1947 में भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। वही बात करें कि 2 साल पहले जो भारत था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो म्यांमार आज आपको अलग देश दिखते हैं, ये सब कुछ उस समय एक ही था। 1947 में बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र हमारे सामने आए। वही हम आज की परिवेश में देखें तो टेक्नोलॉजी कितना हद तक बढ़ चुका है। पहले के मुकाबले लोगों को अगर बात भी करनी होती थी तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के हाथों हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है। यहाँ तक लोग बात तो कर ही सकते हैं, यहाँ तक कि लोग आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों की तस्वीरें देखकर भी बात कर सकते हैं। उस समय लोगों को तो ये लगता होगा कि ये असंभव है, लेकिन आज के परिवेश में ये संभव है और इसका पूरा श्रेय जाता है साइंस को। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें।